नमस्कार दोस्तों, एशिया कप 2025 का फाइनल। जी हां दोस्तों, वो महामुकाबला जिसका इंतजार पूरी दुनिया कर रही थी, भारत और पाकिस्तान के बीच। और यकीन मानिए दोस्तों, इस मैच ने सभी को आखिरी गेंद तक अपनी सीट से उठने नहीं दिया। दोस्तों, कहानी शुरू होती है टॉस से। भारत ने टॉस जीता और गेंदबाजी करने का फैसला लिया। सबको यही लग रहा था कि यह फैसला सही साबित होगा, क्योंकि पिच गेंदबाजों को मदद देने वाली थी। लेकिन सामने थी पाकिस्तान की टीम और उनके ओपनर फरहान और फखर जमान। पावर प्ले की शुरुआत होती है और दोनों बल्लेबाज जमकर खेलते हैं। फरहान चौके, फखर सिंगल्स लेकर साथ निभाते हुए खेल रहे थे। 6 ओवर में पाकिस्तान बिना विकेट खोए बना देता है 40 से ज्यादा रन। भारतीय फैंस थोड़े दबाव में आ जाते हैं कि ये शुरुआत तो खतरनाक है। फिर दोस्तों, फरहान अपना गियर बदलते हैं, शानदार शॉट्स खेलते हैं और 35 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा कर लेते हैं। फखर जमान उन्हें लगातार स्ट्राइक देते रहते हैं। सबको लग रहा था कि ये जोड़ी भारत के लिए सिरदर्द बनने वाली है, लेकिन तभी खेल का रुख बदलता है। वरुण चक्रवर्ती आते हैं और फरहान को 57 रन पर आउट कर देते हैं। पाकिस्तान का पहला विकेट गिरता है और स्कोर होता है 84। भारतीय टीम को पहली खुशी मिलती है। इसके बाद आते हैं सैम अय्यूब। शुरुआत में आते ही 2 चौके जड़ते हैं, लेकिन उनकी पारी ज्यादा लंबी नहीं चलती। कुलदीप यादव की जादुई गेंदबाजी और सैम अय्यूब सिर्फ 14 रन बनाकर आउट। स्कोर 113 पर दूसरा विकेट। दोस्तों, अब बारी थी मोहम्मद हैरिस की, लेकिन वो तो आए और तुरंत वापस चले गए। अक्षर पटेल की गेंद पर 0 पर आउट। पाकिस्तान अब 114 पर 3 विकेट खो चुका था। अब जिम्मेदारी आती है कप्तान सलमान आगा की। वो फखर जमान के साथ क्रीज पर आते हैं, लेकिन जैसे ही लग रहा था कि फखर अपना अर्धशतक पूरा करेंगे, तभी वरुण चक्रवर्ती फिर से कमाल करते हैं और फखर जमान को 46 रन पर आउट कर देते हैं। पाकिस्तान 126 पर चौथा झटका खाता है। अब आते हैं तलात, लेकिन अक्षर पटेल उन्हें सिर्फ 1 रन पर चलता कर देते हैं। स्कोर 131। अब तो पाकिस्तान की हालत पतली होने लगी थी। और फिर दोस्तों, वो ओवर आया जिसने मैच पूरी तरह पलट दिया। कुलदीप यादव का आखिरी ओवर। उसी ओवर में उन्होंने सलमान आगा को 8 रन पर, शाहीन शाह अफरीदी को 0 पर और फहीम अशरफ को भी 0 पर आउट कर दिया। एक ही ओवर में 3 झटके। पाकिस्तान 134 पर 7 विकेट खो देता है। अब आते हैं हरीस रऊफ, लेकिन बुमराह की गेंद पे सिर्फ 6 रन बनाकर बोल्ड। और फिर मोहम्मद नवाजा भी बुमराह का शिकार। पाकिस्तान 146 रन पर ऑल आउट। 5 गेंदें बाकी रहते। अब दोस्तों, 147 का टारगेट भारत के सामने था। भारत की ओर से शुरुआत करने उतरे अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल, लेकिन ये जोड़ी टिक नहीं पाई। दूसरे ही ओवर में अभिषेक शर्मा 5 रन बनाकर फहीम अशरफ की गेंद पर आउट। भारत को 7 पर पहला झटका। फिर आते हैं सूर्य कुमार यादव। सबको उम्मीद थी कि सूर्या बड़ा धमाका करेंगे, लेकिन अफसोस, वो भी सिर्फ 1 रन बनाकर शाहीन अफरीदी की गेंद पर आउट। भारत 10 रन पर दूसरा विकेट खो देता है। अब तिलक वर्मा आते हैं। गिल उनके साथ खेल रहे थे, लेकिन शुभमन गिल भी ज्यादा देर नहीं टिक पाए। सिर्फ 12 रन बनाकर वो भी आउट और भारत का स्कोर 20 पर 3 विकेट। दोस्तों, अब हालात बिल्कुल खराब। सबको लग रहा था कि भारत की हार तय है, लेकिन तभी आते हैं संजू सैमसन और यहीं से मुकाबला बदलना शुरू होता है। तिलक और सैमसन पहले संभल कर खेलते हैं। विकेट गिर चुके थे तो उन्होंने धैर्य दिखाया। पावर प्ले खत्म होता है और भारत का स्कोर होता है 36 रन 3 विकेट खोकर। अब दोनों बल्लेबाज धीरे धीरे स्ट्राइक रोटेट करने लगते हैं, चौके भी लगते हैं, सिंगल्स भी, और भारत 70 रन तक पहुंच जाता है। लेकिन तभी संजू सैमसन अबरार अहमद की गेंद पर 24 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। भारत 77 पर चौथा झटका खा लेता है। अब आते हैं शिवम दुबे और यहीं से भारत की उम्मीदें फिर से जगती हैं। तिलक वर्मा जमकर खेलते हैं, शानदार चौके, बेहतरीन शॉट्स और आखिरकार अपना अर्धशतक पूरा करते हैं। दूसरे छोर पर शिवम दुबे भी बड़े शॉट्स खेलते हैं। दोनों बल्लेबाज मिलकर मैच को पूरी तरह भारत की पकड़ में ला देते हैं। आखिरी 12 गेंदों पर भारत को चाहिए थे 17 रन। सबकी धड़कनें तेज हो जाती हैं, लेकिन तभी शिवम दुबे बड़ा शॉट लगाने की कोशिश में आउट हो जाते। अब आते हैं रिंकू सिंह, और दोस्तों, रिंकू का अंदाज ही अलग है। एशिया कप के इस फाइनल में उनकी पहली गेंद और उस पहली ही गेंद पर चौका जड़कर भारत को जीत दिला देते हैं। दोस्तों, इसी के साथ भारत ने एशिया कप 2025 की ट्रॉफी अपने नाम कर ली। दोस्तों, भारत ने इस एशिया कप में पाकिस्तान को इतनी बुरी तरह से पीटा है कि पाकिस्तान के दुख का ठिकाना नहीं है। इस एशिया कप में 3 मैच में पाकिस्तान को भारत ने ठोक दी। अब दोस्तों, अगर आप भी टीम इंडिया की इस शानदार जीत से खुश हैं तो इस वीडियो को दिल से लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। जय हिंद, जय भारत।